वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भोज निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और टाइम एंड वर्क के 5वें सेशन में, जिसमें हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का 7वां टाइप। दोस्तों हाँ, 7वां टाइप देखेंगे जिसमें कार्य, मजदूरी और हिस्से पर आधारित प्रश्न होंगे। बहुत ही लाजवाब सेशन रहने वाला है। और अभी फिलहाल इस समय आप रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भर चुके होंगे या नहीं भरे होंगे, तो कैसे उसमें क्या क्या ऐसी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या उसमें आपको डायरेक्शन दिया गया है, उन सब के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं, यहाँ लिंक दिया होगा। दोस्तों यदि आपने उस फॉर्म को भरा है, आप एसएससी के फॉर्म को भर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर टाइम एंड वर्क के एक ऑथेंटिक और सही जो है पॉइंट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ से सीखिएगा वो एकदम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आप ये 7वें सेशन का जो टाइप है इसको मिस ना करिएगा। इसलिए मिस नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे। दोस्तों हर सेशन में 25 सवाल कराए जाते हैं। कितने सवाल कराए जाते हैं? 25 सवाल हर सेशन में कराए जाते हैं आपको। और ये 5वां सेशन है। कौन सा सेशन है? 5वां सेशन आपका है, जिसमें आप ये टाइप देख रहे हैं। तो चलिए टाइप शुरू करने से पहले माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। प्रणाम माता जी। और पढ़ते हैं मंत्र। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्याम देहि नमस्तुते। जय सरस्वती माता। अब चलिए शुरू करते हैं सेशन का। ये है आपका पहला सवाल, यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, इस सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपके साथ हम जिक्र कर लेते हैं कंसेप्ट का। हमने इससे पहले जो भी आपको क्लासेस कराई हैं उनमें एक कंसेप्ट आपको बताया था कि जो समय होता है, यह समय जो होता है मेरे भाई, यह आपकी दक्षता कहिए या क्षमता कहिए या कैपेसिटी कहिए, दक्षता इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमने आपको पहले बता रखी है कि जो समय होता है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दक्षता के। तो इसके विपरीत आप कह सकते हैं कि दक्षता भी समय के क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा बात जो आज के सेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो वर्क हम करते हैं उसके बदले जो हमें वेजेज मिलता है, जो हमें मजदूरी मिलती है मेरे भाई, वो मजदूरी ये प्रोपोर्शनल होती है किसके? हमारी क्षमता के, यानी हमारी दक्षता के, हमारे कैपेसिटी के। कहने का मतलब है कि जितनी मेरी क्षमता होगी उतनी ही मुझे मजदूरी मिलेगी। ये बात अगर कंसेप्ट में आप बैठा रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं, तो इतना मान के चलिए कि यह चैप्टर आपके लिए एकदम हलवा है, हलवा चुटकी में आप सॉल्व करिएगा। आइए, इस 25 सवाल के बाद आप आंखों से न सॉल्व किए तो कहिएगा कि सर ने कहा था। चलिए, ये पहला सवाल कहता है कि 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलने का खर्च 450 रुपया है। कितना रुपया है? 450 रुपया। तो 625 रुपये में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? इसके पहले वाला टाइप जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप को आपने किया है तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अगर नहीं भी किया है तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट बूस्ट करना होगा, आप कर जाइएगा। आइए, 6 बर्नर, कितने बर्नर हैं? 6 बर्नर। 6 बर्नर 6 घंटे काम करके 8 दिनों में 450 रुपया उस पर खर्च हो जाता है। अगर 6 बर्नर को 6 घंटे रोज रोज जलाते हैं और 8 दिनों तक जलाए हैं तो उस पर खर्चा कितना आया है? 450 रुपया। तो इसी तरीक़े से दूसरा जो दिया है इसमें कह रहा है कि 625 रुपया में, कितना रुपया में? 625 रुपया में 5 घंटे रोज, कितने रोज? 5 घंटे रोज, 10 दिनों तक, कितने दिनों तक? 10 दिनों तक कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं? तो बर्नर को 20 से डिनोट कर देते हैं और यही निकालने के लिए आपसे कह रहा है। अब इसको आप सॉल्व करिए और आंसर आपके मुट्ठी में। आइए, अब यहाँ पर हम कैसे, देखिए इसको कटाइएगा आप 25 से तो ये कटेगा 18, और इसे 25 से कटाइएगा तो ये कटेगा 25। क्लियर? 5 से इसे कटाएंगे 5 और 5 से इसे कटाएंगे 2, हो गया। अब यहाँ देखिए, 6 से इसे कटाएंगे 3 और 3 से इसे कटाएंगे 2। दोनों तरफ के 2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ के 2 कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या? तो केवल 8। क्या बचेगा? 8। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई?
8। यानी दोस्तों 8 बर्नर जो है जलाए जा सकते हैं 625 रुपया में, प्रतिदिन 5 घंटे 10 दिनों तक। तो ये है सवाल, और ऐसे ही आप इस सभी सवालों का हल कर पाइएगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत कंसेप्ट इजी आपको दिया जा रहा है। जो कभी देखिए ट्रिक क्या है ना, कि अगर आप ट्रिक सीखते हैं तो ट्रिक आपको समय पर में भी धोखा दे जाए, लेकिन कंसेप्ट आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, है ना। तो ट्रिक को भी समझेंगे और कंसेप्ट को भी समझेंगे। ये कंसेप्ट बताने में समय बेशक लग रहा है मेरे भाई, लेकिन आपको बनाने में समय नहीं लगेगा। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितना कमाएंगे। देखिए कितना मज़ेदार सवाल है। इससे पहले वाला जो सवाल था बिल्कुल उसी बेस पर है, आप बनाइए और कमेंट सेक्शन में छोड़िए जरूर। देखिए 6 व्यक्ति और 8 घंटे काम कर रहा है मेरे भाई, तब उसको पैसा कितना मिल रहा है, 8400 रुपया मिल रहा है। तो कह रहा है 9 व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा तो एक सप्ताह में कितना मिलेगा उसको। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 8 से कटाइएगा, 8 पंचे 8 कम 8, 8 पंचे 40, इतना हो गया। अब 9 से इसमें गुना कर देंगे, कितना कर देंगे 9 से गुना, 0 9 5 45 के 5 4 और 9, 9450, कितना 9450 रुपया जो है वह देखिएगा तो आपको प्रति हफ्ता कमा लेगा। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है और कंसेप्ट क्लियर होते चला जा रहा है। पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। कितने रुपये, 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितना रुपया कमाएगा। यहाँ कुछ कंसेप्ट समझिए, जो कंसेप्ट हमने पहले आपको बता दिया है। हमने बताया है कि जो मजदूरी होती है वह क्षमता के प्रोपोर्शनल होती है, क्षमता के प्रोपोर्शनल होती है मजदूरी, ठीक है। यानी जो क्षमता होती है उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है, आपकी मजदूरी मिलती है। हम काम करेंगे कम, ज़्यादा पैसा कहाँ से मिल जाएगा भाई, हमको तो कमवे बराबर ना कई पैसा मिलेगा, तो उतना तो मिल ही जाएगा। अब देखिए क्षमता ई हो गया इसका। अब यहाँ से देखिए इतना बात आप समझ गए। चलिए अब यहाँ आइए, अब क्या कहता है कि एक पुरुष एक लड़के का 5 दिनों का, तो एक पुरुष और एक लड़के के, एक पुरुष तथा एक लड़के के एक दिन की कितने, एक दिन की कमाई कितनी हो सकती है बताइए। 800 रुपया इनको मिलता है और 5 दिन लोग काम करते हैं, तो कुल कमाई कितना हो रहा होगा, 160 रुपया रोज का इनको मिलता है दोनों आदमी को। अब वही क्षमता वाला कि अगर मैन और बॉय में लड़का का क्षमता जो है वह पुरुष से आधा है, यानी पुरुष का क्षमता लड़के से दुगुना है। कह रहा है पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगुना है, तो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगुना हो गया। यानी दोनों मिलते तो 3 काम करते एक दिन में। कितना काम करते, एक दिन में 3 काम करते। तो 3 में से लड़का कितना काम किया है, 1 काम किया है, तो उसको उसी रेस्पेक्ट में रुपया मिलेगा, है ना, उसी रेस्पेक्ट में रुपया मिलेगा। यानी 160 रुपया एक दिन का मिला है। ये नहीं पूछ रहा है कि 5 दिन में कितना मिला है, ये पूछ रहा है प्रतिदिन लड़के का कितना काम है, कितना रुपया मिला है। तो 160 रुपया उसको मिला है, कितना रुपया, 160 रुपया दोनों को मिला के मिला है। और दोनों का क्षमता कितना है, दोनों का क्षमता कुल मिला के 3 का है, जिसमें से लड़का ने 1 काम किया है। कितना काम किया है, 1 काम किया है। 160/3 इतना रुपया उसको मिलेगा, 160/3, ऑप्शन नंबर ए। अभी बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको। यहाँ बिल्कुल ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते चल रहे होंगे। आइए चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा बताइए। दोस्तों ये जो दिया हुआ है आपका कि ए 30 दिन और 40 दिन, ए के हमने आपको पहले पढ़ा रखा है, ए और बी इसका जो काम है ना वर्क, ये वर्क का टाइमिंग क्या है, टाइम क्या है, तो टाइम है ए 30 दिन में और बी 40 दिन में कर लेता है। ये 30 दिन में, बी 40 दिन में, तो इनकी क्षमता क्या होगी, इफिशियंसी। तो क्षमता उलट जाता है, ऑलरेडी पहले पढ़ाया जा चुका है। तो 40:30 की क्षमता रही होगी, कटा दीजिएगा तो 4:3 का आएगा। यानी ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 3 की हो गई। कह रहे हैं वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इतना रुपया मिलता है। ए का हिस्सा बताइए कितना, ए का हिस्सा, तो कुल मिला के कितना है 7, और कुल कितना रुपया मिला है 2800। तो 2800 को कुल से भाग दीजिए 7 से, और गुना किसका हिस्सा कह रहा है, ए का क्षमता कितना है 4 का। 7 चौके
1600 कितना, 1600 रुपया मेरे भाई, 1600 उसका हिस्सा हुआ, किसका, ए का। है कुछ कैलकुलेशन इसमें? कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आंख से आप बना सकते हैं। ये आपको सिखाने महज मात्र सिखाने के लिए हमने इतना कलम उठा रखा है। नज़रों से बनेगा मेरे भाई, नज़रों से। कह रहा है रीता, राम और रश्मि को 625 रुपये मिले एक काम को करने के लिए, है ना। कहता है कि रीता और राम को मिलकर 17/23 काम रीता और राम मिलकर करना, उन लोगों को करना है। और रश्मि को क्या भुगतान चाहिए, उसके बाद वो बताइए कितना मिलेगा। तो रीता और राम मिलके 17/23 काम कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब हम परीक्षा देते थे पहले 100 नंबर का, जब परीक्षा हम लोग देते हैं तो 100 में अगर हमको 60 नंबर आएगा तो क्या लिखते थे, 60/100। इस तरीके से हमको मार्किंग मिलता था कि नहीं मिलता था। यानी 100 में से 60 हमने पाया है, तो कुल काम 23 है। कुल काम कितना है, 23 है। इसी 23 में से 17 काम कर लिया है किसने, रीता और राम में। इतना बात आप समझ गए। चलिए, तो रीता और राम दोनों ने मिलकर 17/23 काम कर लिया है। तो रेस्ट काम कौन करेगा, रश्मि। कौन करेगी, रश्मि। अब रश्मि रेस्ट काम करेगी। अब देखिए, ये रीता, ये राम, R1 R2 और रश्मि R3, ठीक है। तो रश्मि जो है, अब सॉरी यहाँ 23 ना होगा, 23। अब 23 में से 17 काम तो ये लोग कर चुका था, बच्चा कितना काम, 6 काम, 6/23 काम किसके लिए है, रश्मि के लिए है। और रुपया कितना है, 625। तो 625 का यही रुपया उसको मिलेगा, है ना। 625 गुने 6/23, 25 छक्के 150, 6 छक्के 36, 3750/23। 23 से भाग दे दीजिए। 3750 में 23 से कम 23, 14, 5, 2 छक 12, 3 छक 18, 6 से 138, 7 पर 0, 23 तिहाई 69, 163। देखिए तो किधर है, हाँ यहीं पे मिल गया आपको 163। पॉइंट में जाना ही नहीं है, ऑप्शन में ही देख क्या बना सकते हैं, 163। यानी 163.04 रुपया किसका हिस्सा का है, तो रश्मि के हिस्सा का है। किसके हिस्से का है, रश्मि के हिस्से का है। बन रहा है कि नहीं बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 6। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में हाथ में ले लेते हैं कि 4800 रुपये में हम लोग कर देंगे, लेकिन फिर वे सी की मदद से 5 दिन में काम को कर देते हैं। सी को कितना रुपया मिलेगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो ए है और बी है, तो ए किसी काम को 10 दिन, आइए पुराने पैटर्न पर थोड़ा, बी उस काम को 15 दिन, और ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलकर काम को सी के साथ 5 दिन में निपटा देंगे। तो कुल मिला के काम कितना रहा होगा, तो 10, 15, 5 का एलसीएम यहाँ पर 30 हो गया। 3, 2 और 6 हो गया। तीनों का मिला के 6 हो गया। यहाँ पर 3 और 2 5, ए और बी मिला के कितना है, 5 है। तो सी का कितना रहा होगा, 1। तभी तक कुल मिला के 6 होगा कि नहीं, सी का 1। तो सी की क्षमता कितनी हो गई, सी की क्षमता 1 की, सी की क्षमता 1 की हो गई। 30 काम है, तो 30 काम में से सी की क्षमता 1 ही है। तो कहते हैं सी को कितना धनराशि मिलेगा बताइए। तो सी को रुपया कितना मिला है, 4800। कितना मिला है, 4800 रुपया सी को टोटल को मिला है। तो टोटल को 4800 रुपया मिला है। तो 4800 रुपया में टोटल काम कितना है, 6/6, है ना। टोटल यहाँ पर इनकी क्षमता कितनी है, टोटल तीनों के मिला के क्षमता 6 की है, और सी को की कितना क्षमता है, 1 की। यानी 6 में से एक ही काम सी के द्वारा किया गया है। तो एक काम किया गया है तो कितना मिलेगा, 6 से 6 48, 800। कितना आंसर हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस 30 का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए रोल नहीं है क्योंकि हमें केवल क्षमता से मतलब है। किससे मतलब है, क्षमता से, क्योंकि हमें मजदूरी निकालना है, और क्षमता से सीधा प्रोपोर्शनल होता है क्या, मजदूरी। है जितना आपकी क्षमता उतनी आपको रुपया मिलेगी। तो कितना काम है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके क्षमता से मतलब है। अब चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7वां। कहता है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए
दिए कुल राशि 800 रुपया। कोई काम है जिसको पूरा करने में 800 रुपया लगेगा, ठीक है। सी इसे अकेले 24 घंटों में कर सकता है, जबकि बी इसे 8 दिन में कर सकता है। ए की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कार्य को पूरा करने में ए को उसके हिस्से के रूप में प्राप्त धन की राशि ज्ञात कीजिए। फिर जैसे पहला सवाल था वैसा ही सवाल मेरे भाई है, कुछ नहीं है। कह रहा है सी को, किसको, सी जो है इस काम को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेले इस काम को 28 दिन में कर सकता है। लेकिन वो अगर ए की मदद लेते हैं दोनों, और ए बी सी तीनों काम करता है, तो 3 दिन में काम को निपटा देगा। 8 दिन है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 8 होगा। तो तीनों का मिला के कितना एफिशिएंसी क्षमता आ गया, 8। तीनों का मिला के क्षमता 8 आ गया। बी और सी को मिला के क्षमता 4 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी, 4। तब उन्हें दोनों को मिला के क्षमता 4 हो गया, 1 और 3 4, क्लियर। ए की क्षमता 4 हो गई। कुल क्षमता कितनी है, 8। रुपया कितना मिला है, 800 रुपया मिला है। कुल तीनों की क्षमता मिला के 8 है, जिसमें से सी का अगर ए का पूछ रहा है तो ए की क्षमता 4 की है, तो 4 से गुना कर देंगे। 8 से 100 चौका 400, ई रहा 400 रुपया। यानी ए की कितना धनराशि मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। बढ़ जाते हैं आगे। कहता है एक मजदूर को इतना रुपया में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपया दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक राशि कितनी थी। मेरे भाई बहुत मज़ेदार सवाल है, और इसका 2 टेक्निक आपको हम बताएंगे। दोनों ही टेक्निक बहुत आसान है। पहला टेक्निक समझिए, जब भी इस तरीके का सवाल दे जिसमें आपको कुल रुपया बता दिया हो कि कितना रुपया लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए, पहले मजदूर कुछ दिन अनुपस्थित रह गया, उसका वेतन काट के उसको दिया गया है। अगर इस तरीके का सवाल है तो इस ऐसे बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ऑप्शन मेथड, कौन सा मेथड, ऑप्शन मेथड। तो पहले डिफरेंस निकालेंगे, 5750 में से 5000 घटाएंगे तो कितना होगा, 750। अब देखेंगे 750 निम्न में से किससे कट रहा है, किससे कट रहा है। अगर कोई एक ही ऑप्शन है जिससे ही कट जा रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइए, जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर 250 डायरेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं होता है, कोई और ऑप्शन मिल जाए इसमें, जैसे यहाँ पर देखिए 375 है, 375 भी ऑप्शन में है, क्या है, 375 भी ऑप्शन में है। देखिए ये फंस गया मामला, क्या है, इस मेथड से मामला फंस गया। 375 भी ऑप्शन है, 375 दूना 750 होता है, ठीक है। तो इस सवाल को फिर कैसे बनाएंगे, अब क्या करेंगे कि इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 5000 में 5700, अब इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 5000 से 5750 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 5000 एकम 5000, कितना आया, 750। घेरे फिर यहाँ से आया 5000, 7 से 7 छक 42, 5 छक 30, 4500 हो गया। ऊपर से घट के आया, कट गया, आया 750। एक मतलब है 500, घट के आया 250, इधर गया 500। फिर इसका जब करेंगे तो कितना, 2 मतलब है 500, खत्म हो गया। कितना गया, 250। अब कंफर्म हो गया कि 250 ही आंसर होगा। तो ऐसे सवालों में आंसर 250 लगा देंगे। अगर ऑप्शन एक को मिल जाता तो हम पहले ही टेक्निक पर निकल गए थे, वहीं पर निकल गए थे, लेकिन ये दूसरा टकरा गया है, ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पर ए, बी और सी ने 1800 रुपये का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया है। टोटल मिलाकर के इन लोगों ने, यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात, भाई मेरे दैनिक मजदूरी का अनुपात ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। तो ए को कितना रुपया मिलेगा ये बात कह रहा है, तो मजदूरी का ही अनुपात दे दिया है। किसका अनुपात, मजदूरी का अनुपात दे दिया है। 5:6:4 में इनको मजदूरी मिलेगी, ठीक है। तो जब मजदूरी का अनुपात दे दिया है तो यही तो क्षमता का अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए 1800 रुपया है और मजदूरी दिया है, तो 1800 रुपया कुल है। कुल मजदूरी कितना है, तो 6, 5, 11, 4, 15। किसका पूछ रहा है, ए का। ए के लिए कितना है, ए, बी और सी। ए के लिए कितना है, 5 × 5 120, 15 कम 15, 15 30, ठीक है 120।
और फिर 12 पचे 60, 600। कितना रुपये मिलेगा भाई? 600 रुपये मिलेगा। किसको? ए को। हो गया कि नहीं हो गया? देख रहे हैं सवाल, कुछ सवाल का डायरेक्ट क्लू मिला रहता है। ये सब सवाल एसएससी रेलवे के सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं इधर उधर सवाल आया गया है। दो व्यक्तियों ने 960 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया। दोनों व्यक्ति उस काम को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो 8 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो कुल मजदूरी में तीसरे का हिस्सा बताइए। बस वही सवाल सब है, एक ही सवाल का लैंग्वेज चेंज कर करके दिया हुआ है। मान लेते हैं कि पर्सन 1 है, तो पर्सन 1 किसी काम को 16 दिन में करेगा। पर्सन 2 जो है या किसी काम को 24 दिन में करेगा। लेकिन पर्सन 1 इस पर्सन 2 के साथ एक और बंदा लाता है पर्सन 3 को, और काम को 8 दिन में ख़त्म कर देता है। एलसीएम कितना आएगा? 48। कितना? 48। 16 से 16 तिहाई, 24 से 24 गुना, 8 से 8 छक्के। हो गया। तीनों का मिला के 6 है। P1 और P2 का मिला के 5 है। 3 2 5। तो इस P3 का कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया। तीसरा व्यक्ति का 1 हो गया क्षमता। रुपया कितना है? 960। अब कुल क्षमता क्या है? 3 2 5 6 11। कितना? 11 का क्षमता है। तो 11 का इनका क्षमता हो गया। अब P3 को हिस्सा कितना मिलेगा? पर्सन तीसरा को। तो उनका एक ही क्षमता है, तो 1 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 1 से। तो 960 में अच्छा यहाँ 11 नहीं होगा मेरे भाई, 11 नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों का मिला के क्षमता ऑलरेडी 6 यहाँ दिया गया है, तो हम तीनों को नहीं जोड़ सकते वापस, है ना। तो 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको कटा देंगे 16। कितना मिलेगा? 160 रुपये मिलेगा तीसरा आदमी को। कितना रुपये मिलेगा? 160। तो इस तरीके से आप सवाल बनाते हुए चल सकते हैं एकदम गोली के रफ्तार में। आइए, कहता है यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है। कोई फैक्ट्री का मजदूर है मेरे भाई, उसका 15:11 में कमी हो जाता है, तो और मजदूरों की मजदूरी में भी 22:25 में वृद्धि हो जाती है। मजदूर की मजदूरी, जहाँ मजदूर यहाँ पर कम हुआ तो मजदूरी बढ़ा दी गई। जहाँ पहले 15 मजदूर था अब कम होकर 11 हो गया। पहले 22 रुपये मिलता था, अब कितना मिलेगा? 25। कहता है तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी हुई है, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो वेजेज है, जो हमारा मजदूरों की संख्या है, जो लेबर की संख्या है, उन लेबर की संख्या पहले 15 थी, अब कितना हो गया? 11। ठीक है। बाद में इनकी मजदूरी बढ़ा दी गई। जो पहले 22 मिलता था अब कितना मिलेगा? 25। ठीक है। तो 15 लेबर का इतना का रेट से कितना मजदूरी टोटल हो गया? तो टोटल वेज टोटल मजदूरी 15 से 15 दूनी 30 की 0, 3 15 30 से 3 33, 330 हो गया। और 11 से 5 7 2 275 हो गया। कितना हो गया? 275 हो गया। ठीक है। अब जब इस तरीके से हो गया तो कहता है किस अनुपात में कमी आएगी। इसको कटा देंगे हम, किस अनुपात में कमी आएगी। 5 से कटेगा तो ही आपको 5 से कटेगा तो 5 6 30, 5 6 30। ठीक। फिर 5 से कटेगा ये तो 50 25, 50 25। देखिए, और 11 से 11 छक्के, 11 से 11 पंचे, 6:5। किधर है? ऑप्शन नंबर ए। यानी यही इसका आंसर करेक्ट आएगा कि टोटल जो है मजदूरी में इस तरह से कमी होगी। दोस्तों घबराना नहीं है। आप ऐसे बंदे चुने गए हैं जो आप अपने घर की परिस्थिति के लिए चुने गए हैं, तो परेशानी तो आपको उठानी ही होगी। आप अपने घर के परिस्थिति को बदलने के लिए चुने गए हैं, इसलिए आप पर ज़्यादा लोड है, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ये कोई कहने की बात नहीं है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। सारी दुनिया कर रही है, आपको भी करना पड़ेगा। आप स्पेशल नहीं है, करिए, लगे रहिए। चलिए, कहता है कि कुछ राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी और बी को 28 दिनों की मजदूरी दी जाती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जाएगी। देखिए, कहने का मतलब है कि ए को 21 दिन का क्यों मजदूरी दिया जाएगा? 21 दिन काम किया होगा। बी को 28 दिन का क्यों मजदूरी दिया जाएगा? 28 दिन काम किया होगा। तो काम किया होगा तो टोटल काम कितना करा होगा? 84। अब इनकी क्षमता, इसकी 4 की क्षमता रही थी, इसकी क्षमता 3 की क्षमता रही थी, बी की, है ना। तो जो क्षमता है मेरे भाई, इसी क्षमता में ना हम किसी को दे सकते हैं। तो 84 काम करे हो तो इसमें से जितना काम करे होगे उसी अनुपात में पैसा मिलेगा आपको। तो देखिए, काम तो किया है उस लोगों ने 84, कितना? 84।
84 काम किया, और 84 में से कहा जा रहा है तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। तो दोनों को मिला के कितना दूरी का मजदूरी देंगे हम, तो देखिए तो दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा रोज 7। करेगा कैसे, 7 से कटा देंगे 12 तो 84, यानी 12 कितने दिनों की, 12 दिनों का उनको मजदूरी दिया जाएगा अगर वे एक साथ काम करते हैं। है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख रहे हैं अप्रोच, हर सवाल में सवाल एक ही जैसा है लेकिन सवाल के में अप्रोच अलग अलग है। देखिए कहता है कि स्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं, जिसमें स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में तथा पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। ये इनकी क्षमताएं हैं कि ये अकेले अगर काम करें तो एक 36 दिन में, एक 48 दिन में कर देगा। लेकिन इन्होंने काम को जब ले लिया तो कहता है कि एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है। एक और व्यक्ति को लेते हैं ताकि ये जल्द काम को निपटा दें। ठीक है, अब कहता है ये है फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि अनुभवी व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं अपने उसी पैटर्न पर जो पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए कहता है स्टेनिक, तो स्टेनिक को एस से डिनोट करते हैं, या कितने दिन में कर लेगा 36 दिन में। वहीं पॉल जो है यह कितने दिन में कर लेगा 48 दिन में। लेकिन स्टेनिक, पॉल और एक अनुभवी व्यक्ति ए से डिनोट कर देते हैं उसे। अनुभवी व्यक्ति आ जाता है तो काम 12 दिन में हो जाता है। अब 36, 48 और 12 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 144। अब जरा आप देखिएगा ये 36 है, तो 36 से कितना मतलब जाएगा, तो इनकी क्षमता हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, क्षमता। तो 36 से 4, 48 से 3 और 12 से 12। क्लियर, यानी जब तीनों मिल जाएंगे तो प्रतिदिन 12 यूनिट काम को करेंगे। ठीक है, तब ना रोज 12 होगा तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ये स्टेनिक और पॉल इन दोनों का कुल मिला के कितना हो रहा है, 4 3 7। लेकिन ये अनुभवी व्यक्ति के साथ कुल मिला के कितना है 12। तो अगर दोनों का 4 3 7 है तो इसका कितना रहा होगा 5। अनुभवी व्यक्ति का क्षमता मिल गया, और हमने आपको ये बता रखा है कि जो क्षमता होगी वही मजदूरी मिलेगी। तो कुल रुपया कितना है 28,800। इसकी क्षमता कितनी है 5 की, अनुभवी व्यक्ति की 5 की, और टोटल क्षमता कितना है 12। यानी ये जो रुपया है 12 भागों में विभाजित होगी तो 12। ठीक, अब कटाइए इससे, 12 से हो जाएगा 12 दूना 24, 12 चौके 48, 00। 2400 गुने 5, 5 से 0 का 0, 5 चौके 20 और 5 दूना 10, 10 2 12, यानी 12,000 रुपया। कितना हज़ार रुपया, 12,000 रुपया। ये रहा आपके ऑप्शन में। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए कहता है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से ये तीनों मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पूरे काम को करने के लिए उसे 960 रुपये मिलते हैं। तो बताइए ए को कितना धनराशि मिलेगा। ए ससुराई, ए जो ए काम करेगा 12 दिन में, बी काम करेगा 15 दिन में, और वहीं ए बी और इसके साथ सी आ जाएगा तो काम के ही 5 दिन में सब कंप्लीट कर देगा। तो तीनों को मिला के एलसीएम 60 हो गया, 12 5 15 चौका और 5 से 12। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा ए और बी का कुल मिला के कितना है 9। कितना है 9, यानी इन दोनों का मिला के 9 है, और तीनों का मिला के 12 है। तो सी का कितना होगा 3। सी का कितना होगा 3। कह रहा है कि इसमें ए का कितना राशि है, कह रहा है ए को कितना मिलेगा, किसको, ए को। तो ये पूरा का क्षमता कितना 12, तो 9600 टोटल रुपया, 12 टोटल क्षमता। आज जिसका क्षमता किसके क्षमता से मिलेगा, ए को मिल रहा है, तो ए का क्षमता गुना 5, 12 से 12 8 96 80 और 5 8 40, 400 रुपया। कितना रुपया, 400 रुपया मिलेगा किसको, ए को भैया, 400 रुपया। ऐसे ही धकाधक बनाते चलिए। 15वां सवाल। 15वें सवाल में कहता है कि ए बी और सी किसी काम को 440 में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी उस काम को मिलकर 9/11 करता है, बाकी चला जाता है। उसके बाद में सी शेष काम को करता है। भैया अगर ए और बी मिलकर काम के 9/11 कर देते हैं तो रेस्ट बचा कितना, बताइए, 2 काम बचा। कितना काम बचा, 2 काम। और यही 2 काम कौन करेगा, सी। 2 11 में से 2 काम कौन करेगा,
सी करेगा, 11 में से 2 काम सी करेगा। तो ये हो गया 11 में से 2 काम करने के लिए रुपया कितना मिल रहा है 444। तो इसका 2/11 किसका होगा, जो काम करेगा। 11 चौके 44, 80 रुपया। कितना रुपया 80 रुपया। शेयर होगा किसका, सी का। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 में करने का तैयार होते हैं, तो इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होता है। मेरे भाई ए जो है 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और वे एक साथ मिलकर 450 रुपये लेंगे, काम को कर देंगे। कितना हुआ 60। ए का 5 और बी का 4 एफिशिएंसी दोनों मिलेंगे तो कुल इफिशियंसी कितना होगा 9 का। कुल रुपया कितना सकारा है 450, कुल इफिशियंसी 9। अब किसको चाहिए, ए को, तो ए की क्षमता कितनी है 5 की, 250। ए को हिस्सा मिलेगा 250। उम्मीद है ये बात आप समझते चल रहे होंगे। 17 नंबर का कहता है किसी कैंटीन को 7 दिनों के लिए 56 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। किसी कोई कैंटीन है, वहाँ 7 दिनों का भोजन चाहिए, उसके लिए 56 किलोग्राम चावल चाहिए। अप्रैल और मई माह के लिए कुल मिलाकर कितने चावल की आवश्यकता है। ये तो यूनिटरी मेथड भी है, 5वां 6ठा का बच्चा 7वां का बनाता है। कह रहा है 7 दिन। मेरे भाई 7 दिन के लिए कितना चावल है 56 किलोग्राम है। तो अप्रैल और मई, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, 30 एक 61। तो 61 दिन के लिए कितना चावल की ज़रूरत है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कितना राइस की ज़रूरत है। 7 8 56, 8 से गुना करेंगे तो कितना राइस चाहिए, 8 एकम 8, 8 छके 48, 481, 8 एकम 8, 488 kg। ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए इस सवाल सब में दम है, इन सवालों में कोई दम नहीं है, इन सवालों में कोई दम नहीं। कहता है कि सैंडी तथा मैंडी एक कार्य का 8/13वां भाग को पूरा करते हैं। शेष कार्य एंडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी मैंडी उसी कार्य को इतना रुपया में लेते हैं तो एंडी का हिस्सा कितना है बताइए। सैंडी मैंडी काम ले लिया, काम कुल देखिए फिर 8/13 आया, तो सैंडी और मैंडी ये दोनों गोड़ा मिल गया और 8/13 काम को कर लिया। कितना रेस्ट काम बचा हुआ है 5 काम। ये कौन करेगा, एंडी करेगा। कौन करेगा, एंडी। 5/13 काम। रुपया में कितना लिया गया है मेरे भाई, तो 2600 रुपया में लिया गया है। तो एनडी का पूछ रहा है कितना हिस्सा है, तो 2600 गुने एनडी जितना काम किया है वो 11 से 5 न किया है, 11 में से 13 ना है नीचे 13, तो 13 से 13 दूना 26, 1000 कितना होगा 1000। किसका हिस्सा होगा बताइए, एनडी का हिस्सा होगा। किसका होगा। चलिए अब अगला सवाल 19 नंबर कहता है कि ए तथा बी एक कार्य का 3/5वां भाग करते हैं और शेष कार्य सी द्वारा पूरा किया जाता है। यदि ए बी सी इस कार्य के लिए 5000 रुपये लेते हैं तो सी का हिस्सा कितना हुआ। देखिए ए बी इस काम का 3/5 भाग कर लेते हैं, कितना काम बच रहा गया है 2 भाग। तो सी का कितना काम करेगा 2 करेगा, 5 में से इतना काम करेगा। अब कह रहा है तीनों ने मिलकर 5000 रुपये ले लिए हैं। कितना रुपया लिया है 5000, और ये 5000 रुपया का सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी काम कितना करेगा 2/5 कितना करेगा 2/5, 5 से कटाएंगे 1000, 1000 दूना 2000 रुपये मिलेगा। किसको, सी को। किसको मिलेगा, सी को। अभी देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है अकेले काम करते हुए, और बी इसे 54 घंटों में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाइए। यदि ए बी सी को 12 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए इतना रुपया दिया भुगतान किया गया है जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था, तो अकेले ए जो है कि इस काम को कितना दिन में कर सकता है 27। वहीं बी को मिलेगा तो 54, और सी को इस बात का पता लगाना है, तो और तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितना दिन में कर देगा 12 घंटा में। ठीक है, तो एलसीएम 108 एलसीएम हो गया। 27 से 4 54 दूना 12 9 हो गया। अब देखिए ए और बी का मिल के कितना हो गया 4 2 6, ए और बी में के 6, तो सी का क्षमता कितना हो गया 3 का 9 है, कुल मिला के 9 है, तो 6 घटा देंगे कितना हो गया सी का। अब सी का हो गया 3, तो कहता है कि सी को कितना भुगतान मिलेगा, किसको
सी का शेयर पता लगाना है। किसका शेयर? सी का। रुपया टोटल कितना है? 4320। 4320 रुपया है। कुल क्षमता कितना है? 9 का। कितना है? 9 का। अच्छा, किसको चाहिए? सी को। तो सी का क्षमता कितना है? 3 का। 9 से इसको कटा देंगे, 9 से इसको कटाएंगे। 9 से 9 चौके 36 आया, 7 पर 9 8 72 480। अब 480 में 3 से गुना करिए। 0 3 8 24 के 4 2 3 चौके 12 2 14 1440। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1440 रुपया उस सी को मिलेगा। देखिए 21 नंबर, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता है। यानी ए अकेला काम करता है तो काम को कितना घंटे में करता है? 63 घंटे में। बी का हिस्सा क्या होगा? किसका हिस्सा पूछ रहा है? बी का। या अगर ए और बी एक साथ, कौन? ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में पूरा कर देते हैं तो ए और बी 36 घंटा में कर देगा। कितना घंटा में? 36 घंटा में कर देगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर? इसके लिए उनको 5950 रुपया भुगतान किया जाता है। कितना रुपया? 5950 रुपया। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 63 36। तो ये कटेगा 6 से भी नहीं कटेगा, ये दोनों 9 से। 9 7 63, 9 चौके 36। तो 9 7 63 में 4 से गुना कर देंगे। 4 3 12 के 2 हाथ में 1 4 7 24 1 25। ठीक है, तो 63 से कितना मतलब कटेगा? ये 4 मतलब है। 36 से कितना मतलब कटेगा? ये बताइए। 36 से 7 मतलब है। कितना मतलब है? 7 मतलब है। तो दोनों मिल के ए और बी दोनों मिल के जो है काम की क्षमता 7 है और ए की क्षमता 4 है। ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी होगी? 3 होगी कि नहीं होगी? तभी तो 4 3 मिल के 7 होगा। कहता है कि बी का हिस्सा बताइए। कितना का हिस्सा? बी का। टोटल रुपया कितना दिया गया है इनको? टोटल रुपया 5950 रुपया। कितना? 5950 रुपया। और क्षमता कितना आया है? 7। किसका पूछ रहा है? किसको मिलना चाहिए? बी को। तो बी का कितना है? 3। 7 से कटाएंगे। 7 से 7 8 56, 7 5 35, 850। 850 में फिर 3 से गुना करेंगे। 0 3 5 15 के 5 हाथ में 1 3 8 24 1 25 2550। ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं सवाल कैसे कैसे हैं? बिल्कुल आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और सवाल आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 आदमी या 5 औरतें मिलकर 2 दिन में इतना काम अर्जित करते हैं तो 4 औरतें और 6 आदमी के साथ मिलकर 1 दिन में कितना अर्जित किया जाएगा? 6 आदमी है चाहे 5 गो औरत है। ठीक है, 6 गो मैन है चाहे 5 गो ओमैन है। तो ओमैन इधर आएगा, मैन बटा ओमैन, 5 बटा 6। यानी मैन की क्षमता जो है 5 है, ओमैन की क्षमता 6 की है। क्या है? मैन की क्षमता 5 की, ओमैन की क्षमता 6 के। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैन रेशियो ओमैन, इफिशियंसी 5 रेशियो 6। आदमी 5 को काम करेगा उतना देर में औरत 6 को काम कर देगी। कह रहा है कि 4 औरतें 6 आदमियों के साथ मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगी। देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि 6 आदमी है। कितना आदमी है? 6 आदमी। आदमी का क्षमता कितना है भैया? 5 का। ठीक है, ये 2 दिन में जो काम किया है। ठीक है, 2 दिन में जो काम किया है तो ये काम करने में उसको कितना रुपया मिला है? 14,820 रुपया। अब कहता है कि 4 औरत और 6 गो आदमी हो जाएगा। तो 4 औरत रहेगी तो 4 औरत किस क्षमता से काम करेगी? 6 के। तो कुल मिला के 24 काम, 4 6 24। अच्छा, और उसके बाद 6 आदमी रहेगा तो आदमी की क्षमता कितना है? 5 का। तो 6 5 30। तो 30 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। वैसे आप यहाँ पर कैलकुलेटिव लिख सकते हैं कि 4 औरतें हैं और 4 औरतों की क्षमता कितनी है? 6 की, प्लस यहाँ पर कितना है? 6 आदमी है और क्षमता कितनी है? 5 की। 1 दिन काम करेगा तो 1 से गुना थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पर कितना रुपया उनको मिलेगा? वेजेज, है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेट 6 5 30, 30 दूना 60 बटे 14,820 बराबर। अब देखिए 4 6 24 में 6 5 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 54। 54 बटा वेजेज, है ना। 6 से 6 9 6 से 6 दहाई, सॉरी 6 दहाई और 6 से 6 9। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 10 से इसको कटा देंगे। कितना हो गया? 1482। 9 से इसमें गुना कर देंगे, वेजेज बराबर
9 से 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 8 72, 1 73 के 3 हाथ में 7, 9 चौका 36 और 7 43 के 3 हाथ में 4, 9 एकम 9 4 13, 13,338 रुपया, 13,338 रुपया ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि इस तरह से आपको चीज़ें आसान लग रही होंगी और आप बनाते चल रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 में एक कार्य को करने का ठेका लिया, तो ए का कुल बताइए। तो ए जो है 15 दिन में, बी 10 दिन में निपटा देगा, तो कुल 30 काम रहा होगा तबे ना। तो 15 से 15 दूना 30 और 10 से 10 तिहाई 30, 30,000 रुपया उनको मिला है। किसका हिस्सा कह रहा है? ए का हिस्सा। कुल मिला के कितना क्षमता है? 5 का। तो 30,000 जो है वो 5 की क्षमता से बटाएगा, लेकिन किसको मिलेगा? तो सवाल जिसको पूछ रहा है उसको ए का हिस्सा है, तो कितना से गुना कर दें हम? ए का हिस्सा है तो 2 से गुना कर दे। 5 से 6,000, 6 दूना 12,000। क्लियर हो गया? ये ऑप्शन नंबर डी में है 12,000, है ना। तो ये सब सवाल इस तरीके से बनते चले जाएंगे। अब 24 नंबर सवाल पे आते हैं। 24 नंबर सवाल में कहता है कि ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपया तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपये कमाते हैं। तो सी का बताइए प्रतिदिन कितना कमाते हैं? भैया ए मिलेगा, बी मिलेगा और सी मिलेगा, है ना। ये तीनों को रुपया मिलता है कितना? 150 रुपया। क्लियर? इसी में आपको ए है जो सी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो 94 रुपये कमा रहा है। फिर बी है, ई जब सी के साथ मिल रहा है तो इसको मात्र 76 रुपये मिल रहा है ना। तो ये दोनों को जो अगर हम जोड़ते हैं तो ए, बी या 2 को सी निकल के आएगा। कहता है सी प्रतिदिन कितना कमाएगा, कितना कमाएगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा, है दोनों को, तो यहाँ पर ए, बी और 2 को सी आएगा। और दोनों को जोड़िएगा तो 7 6 6 4 10 के 0, 9 7 16 या 1 70, 170 होगा, 170 होगा। अब कुल इतना का 170 है ए, बी और सी, तो हमें 2 को सी ना है। कितना सी है? 2 को सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। इतना का है 150 रुपया और कुल का है 170 रुपया, है ना। तो 150 रुपये, तो इसका कितना होगा? 20 रुपये नहीं होगा सी का। तो इस तरीके से सी का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। मेरे भाई हम चाहते तो घटाते, लेकिन हमें अप्रोच थोड़ा अच्छा सीखना है कि कोई पैटर्न हम सीखें तो उस पर आगे भी काम कर सकें। आइए आखिरी सवाल आज का आखिरी सवाल देखिए। कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और 1848 कमा लेते हैं। सी का हिस्सा बताइए। ए 6 दिन, बी 8 दिन और सी की सहायता से ए, बी और सी जब साथ मिल जाते हैं तो इसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक, 4 3 8। देखिए ए और बी मिल के 4 और 3 7 है, तो सी का कितना होगा? 1 होगा, तभी तो 7 1 मिल के कुल 8 वो है। और रुपया कितना मिल रहा है बताइए? 1848। कुल कितना कमा रहा है? 8 है। ठीक है। और रुपया कितना चाहिए किसको? सी के हिस्से में। तो सी का इफिशियंसी कितना है? 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। 8 से 8 दूना 16, 2 पर 4, 8 3 24, 8 कम 1, 231। कितना? 231। 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि पूरे सेशन को जितने सवाल आपको कराए गए हैं, सभी सवालों में से कुछ सवाल जो कि प्रैक्टिस के लिए रखे गए थे तो उनका अप्रोच सेम था। बाकी हर सवाल में अलग अलग अप्रोच आपने देखा होगा। सवालों को पढ़ने का नज़रिया आपको समझ में आया होगा, बनाने का नज़रिया समझ में आया होगा। तो भाई काफ़ी पसीना है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। और अंत में आपको बस एक ही बात कह के निकलेंगे कि आप अपने घर की परिस्थिति बदलने के लिए तैयार हुए हैं। आप अपनी घर की परिस्थिति बदलने के लिए चुने गए हैं, इसलिए कष्ट से नहीं भागना है, आपको लड़ना पड़ेगा समाज से, समय से और इस दौर से लड़ना पड़ेगा। तब आप अपने कष्ट को, अपने परिवार को एक सही मुकाम पर लेके जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी टाइम एंड वर्क के और टाइप के साथ या फिर किसी दूसरे चैप्टर के साथ। वंदे मातरम।